Cadbury Moro T20 World Cup हंगामा presented by Sunsilk Shine, brought to you by Zameen.com. हर पता हमें पता है. Powered by Dolans, refreshed by Sprite, and our cooling partner is Spell. मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ. मैं हूँ आपकी होस्ट इस्मा असलम, and with me I have two gentlemen, two former Test cricketer captains of Pakistan cricket team, इंज़मामुल हक, सलीम मलिक साहब. बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमें शो में ज्वाइन करने का. आज एक एक्शन जैम पैक डे था T20 वर्ल्ड कप 2024 में. 4 मैचेस थे. 2 मैचेस जो हैं वो खेले जा चुके हैं, 2 मैचेस जो हैं वो अभी होने हैं. जो खेले जा चुके हैं मैचेस उनके बारे में बात करेंगे. अफगानिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड. अगर ये नाम सुने दोनों टीम्स के तो कोई भी सोचेगा कि यार न्यूजीलैंड थोड़ी हैवी वेट है, वो जीत जाएगी. बट Afghanistan is doing great in this World Cup. They have won 2 of these games. जो उन्होंने 2 गेम्स खेली वो दोनों ने जीती हैं. पहला मैच उन्होंने 125 रन से जीता और जो आज का मैच है वो उन्होंने 84 रन से जीता. तो एक पूरी मुकम्मल कहना चाहिए कि कॉम्प्रिहेंसिव विन मिल रही है अफगानिस्तान को. इसी मैच से बात करेंगे. सलीम भाई, आपसे शुरुआत करना चाहूँगी. अफगानिस्तान इतना अच्छा कर रहे हैं इस वर्ल्ड कप में. हमने देखा लास्ट वर्ल्ड कप में भी उन्होंने अच्छा किया. बहुत क्लोज मैचेस लेके गए. पाकिस्तान को तो उन्होंने हरा दिया था. इंग्लैंड को उन्होंने हराया था. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ग्लेन मैक्सवेल जो थे वो बस डटे रहे थे, मैच बचा के ले गए थे. बट दिस अफगानिस्तान टीम इज डूइंग ग्रेट. देखें, ये वह टीम है जो आपको नज़र आएगी डे बाय डे ये बेहतर होती जा रही है. और इसमें जो इनकी कमज़ोरियाँ थी ना, जो हम बार बार बात करते थे कि इनका स्पिन अटैक बड़ा अच्छा है जी. ये स्पिन से जीतते हैं. इनकी बैटिंग जो है वो इतनी एक्सपीरियंस नहीं है. अगर आप देखें पिछले साल से जो वर्ल्ड कप हुआ उसके बाद इन्होंने काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई और डे बाय डे ये इम्प्रूव करते जा रहे हैं. बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी. फास्ट बॉलिंग इनकी हम समझते थे कि शायद इतनी नहीं है, मगर ये फजले जो हक है इसने आप देखें पिछले मैच में 5 आउट किए, इसमें 4 आउट किए. और इसमें सबसे खूबसूरती ये थी इसकी कि मैंने इसका वो स्पेल देखा है जो इसने शुरू में किया. मैं थोड़ा सा मैच मैंने देखा. इसने अपनी लिमिटेशन से बाहर नहीं गया. इसकी खूबसूरती ये है कि ये इन स्विंग भी करता है और आउट दोनों स्विंग करता है. और इसका बड़ा अच्छा मूव, इसका इन स्विंग भी बड़ा अच्छा इसने किया और आउट स्विंग भी इसने बड़ी अच्छी की. और इसने कोई, आप ये चीज़ देखें, इसने कोई बाउंसर नहीं मारा, कोई शॉर्ट पिच नहीं की, सिर्फ ला के लाइन पे ये इन स्विंग करता रहा. पहले बॉल पे इसने बोल्ड किया और क्या खूबसूरत अंदर आई बॉल. और दूसरी बात ये इसकी, मैं कप्तान को अप्रिशिएट करूँगा राशिद को, कि उसने नॉर्मली क्या होता है कि आप ना 2 ओवर करवाने के बाद ना, ये 1 ओवर करवाने के बाद बॉलर चेंज कर देते हैं. आप नॉर्मली देखिएगा 4 डे में कि यार आखिरी ओवर में इसको ओवर करवाएंगे. चूँकि उसने 2 आउट किए थे 2 ओवरों में, उसने तीसरा ओवर भी इससे करवाया और तीसरे ओवर में भी इसने आउट किया और उसने सबसे उसको मिचेल को आउट किया जी. और मतलब जो टॉप के 3 बैट्समैन थे इसने आउट कर दिया. तो इसने आसानी कर दी अफ़गानिस्तान के लिए इतनी कि वो उनके जो नीचे उनकी जो असल स्ट्रेंथ थी जी, स्पिनर, फिर वो राशिद से कहाँ पड़ा. देखें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ज़िंदगी में जो आपके साथ बड़ी होती हैं, तो आपको ना पता नहीं चलता कि ये भी बड़े हो चुके हैं. तो मेरा ख्याल है हमें रियलाइज़ कर लेना चाहिए कि अफ़गानिस्तान एक वाहिद ऐसी टीम है जी जो बड़ी हो चुकी है. इंजी भाई, अफ़गानिस्तान के साथ आपने काम किया हुआ है. कौन सी ऐसी चीज़ है जो इस टीम को डिफरेंट बनाती है? हमने बात की है, आपने बताया था कि इनका एक तो जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है वो अच्छा है, जो अपने इनके लोकल प्लेयर्स हैं उनका इंटरेस्ट है. हम देखते हैं कि वो बांग्लादेश में भी है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, वो खुद अपने लड़कों को निकालते हैं, उनको ट्रेन करते हैं, वो लड़के टीम में होते हैं. बट हमने देखा है कि बांग्लादेश का अगर हम कंपैरिजन करें अफगानिस्तान से, तो बांग्लादेश इतना अच्छा नहीं कर पाई है. आज का मैच जीते हैं, बट मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ, लेकिन अफगानिस्तान बहुत ही अच्छा कर रही है. अगर आप दोनों का कंपैरिजन करें तो एक अफगानी प्लेयर में 3 बंगाली निकल आएंगे कि जिस तरह वो लंबे चौड़े हैं, जो तगड़े हैं, जिस तरह. सो कंपैरिजन दोनों का बनता नहीं है कि जी जिस तरह. और दूसरी चीज़ ये कि देखो, ये भी एक फैक्टर है जी कि आप है ना स्ट्रॉन्ग हैं, आप जानदार लोग हैं, और T20 में बैटिंग के लिए ना आपको जान की ज़रूरत पड़ती है. तो ये क्योंकि वो पहाड़ वगैरह है ना, ये जिस तरह वेस्ट इंडीज़ के एक टाइम प्लेयर होते थे ना स्लीम में को,
वो सारी जो उनसे अपनी क्रिकेट है ना वो खेलते थे रेत पे, समंदर है ना वहाँ सारा जी जी। तो वो उनकी बॉडी नेचुरल जो भी होगा ना, प्लेयर्स के अलावा जो भी होगा उसकी बॉडी बनी हुई होती थी, वो नेचुरल जिस तरह ही वो इस चीज़ पे मेहनत करते थे, थोड़ा सा टैलेंट होता था, वो एकदम बहुत आगे निकल जाते थे। तो ये है, ये अगवानियों में भी ये है कि ये स्ट्रॉन्ग है कि जी इस सारी चीज़ों से। तो एक तो ये वाली चीज़ है। दूसरी चीज़ ये कि ये सारे लोग हैं ना, ये जितने भी लोग हैं ये सारे, अगर ये माने या ना माने इस चीज़ पे, लेकिन ये सारी क्रिकेट पाकिस्तान में खेले हैं, ठीक है, सब क्रिकेट पाकिस्तान में खेले हैं, तो इसलिए भी ये अच्छे हैं। अब इनके पास जो कमी थी ना, वो सिर्फ एक्सपोजर की कमी थी जी, कि इनको ये वाला एक्सपोजर से क्या हुआ कि इन्हें बिलीव आया कि हम हरा सकते हैं लोगों को। जिस टाइम ये वाला बिलीव आ गया ना इनको, तो रिजल्ट इनके चेंज होने शुरू हो गए हैं, क्योंकि जी पहले से बेहतर होने शुरू हो गए हैं रिजल्ट। अभी भी ये मैं कहूँगा कि जी अगर इनका स्कोर कार्ड पिछले दोनों मैचों का देखा जाए ना, अभी इनके पिछले मैच में भी इनके ओपनर्स ने रन्स किए थे, इसमें भी ओपनर्स ने रन्स किए, और नीचे का अगर आप देखेंगे ना तो कोई अभी इतना नहीं है कि अभी ज़रा शुरू हुआ है, बिल्कुल ठीक है ना। तो लेकिन ये कि जी इनकी इम्प्रूवमेंट बहुत है। इनके बॉलर्स है ना, इनके जो स्पिनर्स हैं, और अब ये कि जी फास्ट बॉलिंग में अगर आप सिर्फ ये नाम ले रहे हैं ना हम फजले फारूकी का कि इसने तो 9 आउट कर दिए, लेकिन दूसरा बॉलर जो इनका नवीदुल हक है, उसने भी है ना 4 ओवरों में 10 रन दे रखे हैं, वो भी है ना कंटेन कर रहा है। तो बॉलिंग है ना, इनका जो यूनिट है ना वो बड़ा ख़तरनाक बन गया है। तो वो कोई भी रन्स डिफेंड कर रहा है कि जी इस रन्स को हम डिफेंड कर लेंगे, तो ये बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है। इंजी भाई ने बड़ी अच्छी बात की है कि उनके टॉप ऑर्डर जो है, हम देख रहे हैं ओपनर्स जो हैं लास्ट मैच में भी उन्होंने रन्स कर दिए, इस मैच में भी अगर हम देखें तो रहमानुल्लाह गुरबाज ने 80 रन स्कोर किए हैं, इब्राहिम ज़ादरान ने 44 किए हैं। तो क्या इनके लिए मुश्किल पेश आ सकती है जब नीचे वालों को बैट करना पड़ जाएगा, अगर ऊपर से जल्दी विकेट्स गिर गई तो? वैसे इनके इस ग्रुप में कोई बहुत मुश्किल मैच बचे नहीं है, वेस्ट इंडीज़ के साथ शायद मुकाबला सख्त हो जाए थोड़ा। देखें इनकी जो ना ओवरऑल अगर आप बैटिंग देखें तो इनके नीचे भी बैट्समैन बुरे नहीं हैं, चूँकि ये दोनों मैचों में वो ऊपर से बारी नहीं आ रही जी, तो फिर आपको नीचे से आके हिटें मारनी होती हैं ना। अगर मे भी अगर एक्सपोज हो सकते हैं अगर अर्ली विकेट्स गिरे, मगर बात यह है कि इनके ओपनर्स हर मैच में आप देखो कि बहुत अच्छा इनको स्टार्ट दे रहे हैं, जो कि इस किसी भी टूर्नामेंट में आपका अगर स्टार्ट अच्छा होता है तो आपकी नीचे से बैटिंग फिर वैसे ही आके आपने तो हिट ही मार प्रेशर खत्म हो गया ना, प्रेशर खत्म कर दिया। आप जैसे इसने उसके अटैक ने 3 आउट ऊपर के टॉप बैट्समैन आउट कर दिए, तो नीचे से तो उन्होंने राशिद ने तो वैसे ही वो मुश्किल बॉलर है जी। तो ये बात ये है कि इनकी, मैं वही बात कर रहा था कि डे बाय डे इनकी टीम इम्प्रूव कर रही है। तो जैसे इंजी ने कहा ना कि इनको कॉन्फिडेंस आ गया, अब बिलीव आ गया है कि हम जीत सकते हैं, तो ये अच्छी चीज़ है अब। और मेरा ख्याल है बाकी टीमों के लिए मुश्किल बहुत खतरे की घंटी है ज़रा। न्यूजीलैंड ने क्या गलत किया है आज के मैच पे, आज के मैच में, उस पर हमने बात करनी है। आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप हंगामा। ब्रेक पे जाने से पहले हम अफगानिस्तान की बेहतरीन परफॉर्मेंस के बारे में बात कर रहे थे। अफगानिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड जो खेला गया प्रोविडेंस स्टेडियम गयाना में, अफगानिस्तान ने ये मैच जो है वो 84 रन से जीत लिया है। अब हम बात करेंगे कि न्यूजीलैंड ने क्या गलत किया है। इतने बड़े नाम जब आपके पास हों तो क्यों आप जो हैं 84 रन से मैच हार जाएंगे और आप पूरे ओवर्स भी नहीं खेल पाएंगे? इंजी भाई, सबसे जो गलत चीज़ मुझे लग रही है इस स्कोर कार्ड को देखते हुए वो ये है कि आपने पूरे ओवर्स भी नहीं खेले। नहीं, ये हैरानकुन बात है। हालांकि न्यूजीलैंड की टीम ऐसी नहीं है कि जी जिससे हम ये तवक्को करें। ठीक है, अफगानिस्तान अच्छी टीम है, अच्छी बॉलिंग है, हरा सकते हैं उन्हें, कोई ऐसी बात नहीं है इसमें। लेकिन ये कि जिस तरह का ये न्यूजीलैंड ने डिस्प्ले की है ना अपनी तीनों शोबों में, कि बॉलिंग में भी, बॉलिंग तो खैर उन्होंने इतनी बुरी नहीं की वैसे, लेकिन जो उनका फील्डिंग का और बैटिंग का डिस्प्ले था ना वो बहुत बुरा था। कि न्यूजीलैंड की टीम को है ना आप अच्छी फील्डिंग साइड कंसीडर करते हैं, और जिस तरह उन्होंने कैचेस छोड़े हैं और जिस तरह उन्होंने रन आउट मिस किए हैं तो वो देखने से ताल्लुक़ रखते थे। क्योंकि जी लग नहीं रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि जी जिस तरह कोई क्लब की टीम खेल रही हो उसको इंटरनेशनल टीम में डाल दिया हो, क्योंकि इंटरनेशनल बीसी टीम तो नहीं है वैसे ये बीसी भी नहीं। मेरे ख्याल में इधर अगर यही वाली परफॉर्मेंस देनी थी तो जो पाकिस्तान सी टीम भेजी थी ना वो भेज देते तो वो ज़्यादा बेहतर करना था। और बैटिंग में इनकी ये बैटिंग एक्सपीरियंस बैटिंग है जी। और आजकल है ना किसी भी प्लेयर को आप ये नहीं कह सकते
क्योंकि जी जिस तरह पहले होता था ना, आज से 15 से 20 साल पहले, क्योंकि जी ये स्पिनर्स को अच्छा नहीं खेलते ये इस तरह, अब है ना जिस तरह बांग्लादेश में लीग होती है, इंडिया में होती है, पाकिस्तान में होती है, और आलमोस्ट जो ये वेस्ट इंडीज़ में हो रही है, ये भी स्पिनिंग जगह है, तो यहाँ सारे प्लेयर्स आके खेलते हैं। ठीक है कि जी अफगानिस्तान के बॉलर्स अच्छे हैं, स्पिनर्स अच्छे हैं, राशिद अच्छा है, नबी अच्छा है, या इन्होंने नूर को खिलाया था, बट इन सबको वो अच्छा तो खेले ही हुए हैं ना ये लोग। मेरा मतलब है ऐसा नहीं है कि आप इनसे 70 पे आउट हो जाओ, बैड डे आप कंसीडर कर लो तो वो अलग सी चीज़ है। लेकिन मेरे ख्याल में ये कि जी आपकी बैटिंग फ्लॉप हो जाती ना, लेकिन जिस तरह इन्होंने आज खेले ही ना न्यूजीलैंड ने, वो लग नहीं रहा था कि ये न्यूजीलैंड की टीम खेल रही है जिस तरह इनका। हालांकि ये बहुत, इनके पास भी ना एक केन विलियमसन के अलावा ना कोई भी वर्ल्ड क्लास प्लेयर नहीं है, लेकिन ये भी है ना बहुत यूनाइटेड होके खेलते हैं, तो इनकी टीम की सारों से खास आज है ना वो वाली चीज़ कहीं दिख ही नहीं रही थी। और फिर बैटिंग में ठीक है कि जी आपसे कैच ड्रॉप हो गए, आप मैच हार जाते 10-15 रन पे, जिस तरह आपने कहा सारों से बुरी चीज़ है कि 15 ओवर में आउट हो गए, तो आप पूरे ओवर भी नहीं खेल रहे, तो समझ नहीं आई कि न्यूजीलैंड ने ये क्या किया है। वो जागे नहीं है सही से, उनका वर्ल्ड कप जो है ना अभी सही से शुरू नहीं हुआ, शायद अगले मैच में हमें उनकी परफॉर्मेंस नजर आए। सलीम भाई मैचेस क्योंकि ज़्यादा हैं, तो अब मैं सोच रही हूँ अगले मैच पे आ जाते हैं। डायरेक्ट टेक्सास में आज एक और मैच खेला गया, बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका, और बड़ा एक्साइटिंग मैच रहा ये भी। बांग्लादेश ने ये मैच जीत लिया है, अच्छा मुकाबला, और वैसे भी हमें पता है कि जो राइवलरी है बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच में, वो भी बड़ा मज़ा आता है देखने का। वैसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे हम कि श्रीलंका इतना बुरा खेलेगी, मगर मेरा ख्याल चूँकि वहाँ कई दफ़ा ऐसा होता है कि ये विकेटें जो है ना थोड़ी सी स्पिन को सूट करती हैं जी, और बांग्लादेश में तो टोटली स्पिन विकेट पे वो खेलते हैं, उनमें ऐसी है नहीं कि वो वहाँ निकलता हो बॉल। और वैसे भी मेरा ख्याल श्रीलंका वहाँ खेली नहीं, उनको तो सूट USA वाली विकेटें करती थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये हमारी जैसी विकेटें हैं तो मेरा ख्याल थोड़ा सा वो इससे भी उनको नुकसान हुआ है कि वो वेस्ट इंडीज़ में जा खेले, और सूट मेरा बांग्ला। देखें ये टीमें सारी एक जैसी हैं, ये जिनका मैच है बांग्लादेश और न्यूजीलैंड में, श्रीलंका में कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं है। मैं आपको बताऊं, ये ऑन अ डे अगर जो टीम थोड़ा सा बेहतर खेलती है ना, हाँ फ़र्क जो न्यूजीलैंड और अफ़गानिस्तान में आप कह सकते थे कि वो बहुत एक्सपीरियंस टीम थी और अफ़गानिस्तान इतनी एक्सपीरियंस टीम नहीं थी, मगर ये दोनों टीमें काफ़ी देर से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रही हैं, तो मेरा ख्याल है इनमें उस दिन जो थोड़ा सा बेहतर खेलेगा ना वो अच्छा कर जाएगा। हाँ, ऑस्ट्रेलिया या बाकी टीमों के साथ अगर आप इस तरह का होगा तो हम कह सकते हैं, तो मेरा ख्याल है इनमें कोई ख़ास। अच्छा, इन दोनों टीमों में एक ख़ास बात ये थी कि एक टीम का कोच आकिब जावेद था, एक में मुश्ताक था। अच्छा, मैं ये वाली बात इसलिए कह रहा हूँ कि आप जिस टाइम भी आप पाकिस्तान प्लेयर्स को बुला के दूसरी जगह कोचिंग करवाते हैं ना जी, तो मुझे खुशी होती है इस चीज़ की कि जी हमारे लोग भी एटलीस्ट दूसरी कंट्रीज़ में जाके ना कोचिंग कर रहे हैं। जिस तरह मुश्ताक ने इंग्लैंड की 5 साल की है, सकलैन मुश्ताक ने ये बांग्लादेश की भी की है, वेस्ट इंडीज़ की भी की है, इंग्लैंड के साथ भी रहे। तो मुझे ना बड़ी खुशी होती है कि जी हम ये ज़रूरी नहीं है कि जी हम ही फॉरेनर कोचेस बुला सकें, हमारे पास भी इतना टैलेंट है, ऐसे हमारे लोग हैं जिनको है ना लोग है ना बुलाते हैं कि जी वो आके कोचिंग करें। सो मुझे बड़ी खुशी होती है। तो मैं इसको, मेरी नज़र में ना दोनों का मैच की ना अहमियत इसलिए थी, मेरी समझ नहीं आ रहा था किसको सपोर्ट करूं, दोनों अपने लोग हैं। क्लोज गेम हुई, लेकिन क्लोज गेम हुई, अच्छा हुआ। तो लेकिन हमारे लिए इस चीज़ पे भी अहमियत है कि जी हमारे लोग भी हैं, और ये अच्छी चीज़ है कि हमारे लोग भी है ना बाहर जाके कोचिंग कर रहे हैं, लोग उनको अप्रोच कर रहे हैं, तो ये बड़ी अच्छी खुशाइन बात है पाकिस्तान के लिए। अच्छी खुशाइन बात है। आपको हम विकेट्स भी दिखा रहे हैं इस वक्त इस मैच की। आज इंदी भाई श्रीलंका ऑल्दो ये मैच तो हार गया, लेकिन एक हमें बॉलर बड़ी शानदार इकॉनमी के साथ उन्होंने 4 विकेट्स लिए हैं। 4.50 की इकॉनमी है। नोवान तुषारा, इट्स यंग टैलेंट, और हमने देखा है कि श्रीलंका में यंग टैलेंट जो है वो ऑफ एंड ऑन हमें दिखता रहता है। और अगर हम बात करें ये वाला जो बंच ऑफ प्लेयर्स है, ये सारे नए लड़के हैं और जान मारते हैं मैच में। देखिए, ये श्रीलंका जब भी हम जाते थे ना इधर, हमारे वक्त से भी इधर जो फर्स्ट क्लास में भी है ना बहुत टेक्निकल लोग आते थे, बहुत बेसिक जिनकी बड़ी ज़बरदस्त होती थी, बॉलर्स भी इस तरह होते थे, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होती थी। यहाँ भी एक थोड़ी सी मैं कहूँगा कि जी बीमारी है ना हमारे वाली आई है
कि यहाँ भी कोचेज़ वगैरह को और दूसरों को ना बड़ी जल्दी से चेंज करना शुरू हो गए, जिसकी वजह से इनकी टीम में ना डैमेज हुई है श्रीलंका की। अभी हाल ही में श्रीलंका पे बैन भी लगा था इसी का, वो लिफ्ट कर लिया गया था कुछ ही दिनों के बाद, बट लगा था वो बैन। इस तरह की चीज़ें ना, तो इस तरह से ना कभी भी टीम में जिस टाइम आप चेंज करते हैं ना बहुत जल्दी कभी भी टीमें नहीं बनती, बहुत डैमेज होती हैं। और ये सारा क्योंकि स्क्रीन पे सिर्फ प्लेयर नज़र आ रहे होते हैं, तो आप है ना प्लेयर्स को क्रिटिसिज्म करते हैं, लेकिन प्लेयर्स भी है ना जिस टाइम वो मेंटली रिलैक्स होते हैं, उनको पीछे से सपोर्ट होती है, तो वो है ना फिर परफॉर्मेंस अच्छा करते हैं। तो इनकी परफॉर्मेंस में इनकी पॉलिसी नज़र आ रही है हमें, जो हमारी जो परफॉर्मेंस है ना पाकिस्तान की, कि जी हम यूएस से हार गए, कि जी हम बैड लक कह रहे हैं। उससे पहले हमें ना ये अभी कहाँ गए थे, हम आयरलैंड गए थे कि वहाँ भी हारे थे, और जो सी टीम थी न्यूजीलैंड की उससे भी हार गए थे, उससे भी हार गए थे। टीम। तो ये एक पॉलिसी का ना पीछे से फुकदान नजर आता है कि जी हमारी बोर्ड की क्या सूरत हाल है। तो यहाँ भी श्रीलंका ना एक टाइम पे ना ये वर्ल्ड चैंपियन भी हुए, बड़े तेजी से ऊपर आ रहे थे, रेगुलर वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स आ रहे थे। तो जिस तरह महिला जयवर्धना, संगाकारा, मुरलीधरन, जमिंदा वास, इस तरह के जिस तरह ही प्लेयर इनके पास से गए ना, तो इनकी टीम बिल्कुल ही बैठ गई है कि जी जल्दी जल्दी कोचेस चेंज होना, कप्तान चेंज होना, प्लेयर्स को चेंज करना। तो ये पॉलिसी कभी भी किसी को भी फ़ायदा नहीं दे सकती, जिसकी वजह से ये डैमेज हुए हैं। हालांकि ये बांग्लादेश से बहुत सुपीरियर टीम थी। अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप जो स्ट्रैटेजी बना रहे हैं उस पर आप टाइम तो दें, उस पर इम्प्लीमेंटेशन का। इनमें भी बड़ी सियासत है। इनके क्रिकेट बोर्ड आप देखो कि इनके क्रिकेट बोर्ड ना बड़ी जल्दी चेंज होते हैं। उनमें कुछ फैमिलीज़ हैं जिनका बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का होल्ड है, जिसमें राणा टुंगा की फैमिली भी है। वो अक्सर इलेक्शन वगैरह भी जीते हैं। उसके भाई 2-3 दफ़ा रहे, इस दफ़ा राणा टुंगा खुद थे, मगर राणा टुंगा इटसेल्फ वो अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं। मगर इनमें एक और चीज़ है इनजी कि ये ना इनकी भी हमारी तरह ना आप देखो बड़े यंगस्टर आते हैं। उसकी रीज़न ये है कि ये अंडर 19 वगैरह पे ना बड़ा कंसंट्रेट करते हैं। आप अगर देखो कि ये इनके अक्सर यंग प्लेयर आते हैं, तो ये अपने जो यंग प्लेयर्स हैं ना उन पे बड़ा काम करते हैं। इनकी फ़र्स्ट क्लास बड़ी है, इनके बहुत ज़्यादा ये क्रिकेट खेली जाती है स्कूल लेवल पे, निचले लेवल पे ना, इसलिए इनके आप अक्सर देखोगे कि यंगस्टर आते हैं। वो नहीं होता जैसे इंग्लैंड में कि एक प्रॉपर काउंटी क्रिकेट खेलने के बाद आप जब बहुत एक्सपीरियंस होते हो तो आते हो। तो ये इनका थोड़ा सा, चूँकि हम अक्सर टूर का किया करते थे, तो हमारे बहुत सारे लोगों को हम देखते थे वहाँ, तो मेरा ख्याल है हमारी ऐसे ये काफ़ी इंस्पायर है। ये यंगस्टर अक्सर आते हैं इधर से। ठीक है जी, आप किस्सा सुनाने ही कह रहे कि तो मुझे इस पे किस्सा याद आ गया श्रीलंका पे। अगर टाइम है तो सुना देता हूं। नहीं, टाइम ही है। हम है ना श्रीलंका में खेल रहे थे, तो एशिया कप के बाद है ना हमारी वनडे सीरीज़ थी, तो एशिया कप हमें ना जीत गए थे। तो इनके ना श्रीलंका से हमारा मैच था फाइनल वगैरह, तो 2-1 रन आउट हो गए थे। उधर का कोच था वॉटमोर उस टाइम। वॉटमोर ने ना ठुड्डे छुड्डे मारे। हमारे कोच थे जावेद मियांदाद, जाहिद भाई। तो जाहिद भाई को हमने जाहिद भाई को छेड़ा कि जाहिद भाई ये आपसे भी ज़्यादा गुस्से वाला कोच है। अब जाहिद भाई को गर्मी कि जी ये क्या हो रहा है। तो अब खैर हम चैम्पियनशिप जीत गए, तो हमारी सीरीज़ की ना मीटिंग हुई रेफरी के साथ। अभी ये अर्जुना का नाम लिया था, अर्जुना राणा टुंगे का। उसका भाई होता था धमीका राणा टुंगा, वो रेफरी था, वो उधर का ना बोर्ड का ना सेक्रेटरी था, वो भी आके बैठ गया। तो अब हम मीटिंग में गए हैं, मोइन कप्तान था, मैं वाइस कप्तान, वो हमारे मैनेजर होते थे ब्रिगेडियर नासिर साहब और कोच जाहिद भाई, हम चारों गए, वो भी चारों आए। अब है ना वहाँ लड़ाई होगी इस बात पे कि उन्होंने कहा कि जी आपके प्लेयर है ना फील्ड छोड़ के बाहर जाते हैं, ये वो। जाहिद भाई को वॉटमोर पे गर्मी थी, अब वॉटमोर पे ना लड़ाई होगी वहाँ। अब वो धमीका राणा टुंगा ना वो चीफ एग्जेक्टिव था श्रीलंका, उसने बीच में सुलह कराने की कोशिश की। तो ब्रिगेडियर साहब कहते हैं कि तुम कौन हो? उसने कहा जी मैं चीफ एग्जेक्टिव हूँ। उसने कहा तुम्हारा ये आईसीसी की किताब है, तुम्हारा कोई काम नहीं, चलो यहाँ से कमरे से निकलो। सीरियस लड़ाई होगी। तो पहले जो उनसे प्लेयर नहीं कोचेस को कोई भी आपस में बहुत लड़ाइयाँ होती थी, और ये जाहिद भाई है ना ग्राउंड के अंदर भी लड़ते थे और बाहर भी लड़ते थे। गुस्सा उनका मशहूर है। आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप हंगामा। 2 मैचेस जो खेले जा चुके हैं उनके बारे में हमने तफसील से बात की। अभी हम बात करेंगे नीदरलैंड्स वर्सेस साउथ अफ्रीका, जो कि खेला जाना है नसाउ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम न्यूयॉर्क में।
इस मैच की सलीम भाई एक अहम बात ये भी है कि कल यहाँ पे पाकिस्तान को अपना एक बहुत ही अहम मैच खेलना है, तो ये मैच भी हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है देखना कि कंडीशंस किस तरह की हैं। बिल्कुल, ये देखें, ये कल, ये आज है ना मैच शाम जी, ये तो अभी 7:30 बजे शुरू हो जाएगा। ये इसको इसलिए भी देखना ज़रूरी है कि हमें पता चलेगा कि कितना इम्प्रूव कर रही है। जो कल हम बात कर रहे थे कि यहाँ जैसे जैसे मैचेस होंगे तो आपको अच्छी में भी बेहतर नज़र आए। कल वैसे कुछ कंपैरेटिवली बेहतर नज़र आई थी जो पहले दिन इंडिया के ख़िलाफ़ नज़र आई थी। तो मेरा ख्याल है कि अल्लाह करे कि ये थोड़ा सा बेहतर विकेट होए और ये ताकि आने वाले जो मैचेस हैं, जो कल हमारा मैच है इंडिया पाकिस्तान के साथ, वो अच्छा देखने को मिले। ये ना हो कि वन साइडेड हो जाए। तो ये आज ये मेरा ख्याल है डिसाइड करेगा कि क्या विकेट में कोई फ़र्क आया है या वैसे ही खेल रही है। मेरा तो अपना ज़ाती ख्याल है कि इसको बेहतर होना चाहिए, क्योंकि जितने जितने मैचेस होंगे उस विकेट पे रोल होएगा और उससे बेहतरी आनी चाहिए। जो नज़र आया था कल वो तो बेहतरी थी। बाकी ये शाम को पता चलेगा कि क्या होता है, कितनी बेहतर होती है और कितनी नहीं। इंजी भाई, नीदरलैंड्स वर्सेस साउथ अफ्रीका, आपने बारहा कहा है कि इस फॉर्मेट में आप किसी भी टीम को दूसरी पे एज नहीं दे सकते, बट अगर हम देखें कंडीशंस और साउथ अफ्रीका की बॉलिंग लाइनअप, आपको लगता है कि साउथ अफ्रीका बेहतर है नीदरलैंड से? नीदरलैंड वाले तो बिल्कुल ये नहीं सोच रहे, वो तो अपने आप को बेहतर कह रहे हैं। हाँ, पिछले वर्ल्ड कप में जो पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा था, वो नीदरलैंड और साउथ अफ्रीका का मैच तो था जो नीदरलैंड ने जीता था जी। तो उसी पे तो ये था कि जी हम तो इस तरह के मौजूदों के इंतजार में रहते हैं। अभी भी टीम ने परेशानी में डाल दिया है हमें पहले मैच के बाद ही। और हमें ना मौजों और दुआओं से ही पहुंचते हैं हर जगह। और ये आज से नहीं कि जी इस टीम को मैं कहूँ शुरू से कोई इसमें वो नहीं है। मगर मैच न्यूजीलैंड वहाँ न्यूयॉर्क में हो रहा है ना, ये थोड़ा सा ये मैच जो है ना वो दोनों बराबर हो जाते हैं, क्योंकि अनलेस के कोई अनइवन विकेट बाउंस होए तो मेरा ख्याल इंजी आयरलैंड भी फिर मुसीबत डाल सकती है। जी आयरलैंड डाल सकती है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जी साउथ अफ्रीका बहुत सुपीरियर टीम है इस चीज़ की जी। और आईसीसी ये एसोसिएट मेंबर्स है ना, इनको सिर्फ इसलिए आता है कि जी एक तो इनको एप्रिसिएशन मिल जाती है इनको कि जी वापसी जिस टाइम जाते हैं तो ये हो जाते हैं। लेकिन ये अच्छी चीज़ है कि जी बड़ी टीमों के लिहाज से नहीं कह रहा, आईसीसी जिस नज़र से ये अच्छी चीज़ है कि जी ये काफ़ी सारी आपको चीज़ें देखने में मिलती हैं। जिस तरह हम अफगानिस्तान की बात कर रहे थे जी। कि आज से 3-4 साल पहले हम अफगानिस्तान को भी इसी तरह कंसीडर करते थे, लेकिन अब ज़रा डिफरेंट तरीके से कंसीडर कर रहे हैं। तो ये आईसीसी की यही कोशिश होती है कि ये रेगुलर क्रिकेट खेलने इस तरह, ताकि ना ये भी टीमें आके ना इनके भी मुल्क में क्रिकेट शुरू हो। जिस तरह ये हराती है ना, जिस तरह यूएस में हमारे लिए तो बहुत बुरा हो गया यूएस ने हमें हरा दिया, लेकिन यूएस ने जिस टाइम पाकिस्तान को हराया ना तो अब उधर के जो क्रिकेटर्स है ना या उधर के जो क्रिकेट में जो चेंज आएगी वो देखने से ताल्लुक होगी। उनको ये यकीन आ जाएगा कि जी हम हरा सकते हैं जी। तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। लेकिन अगर दोनों टीमों का कंपेयर किया जाए तो कोई नहीं है कि जी साउथ अफ्रीका वेरी सुपीरियर टीम। अगर साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स पे नज़र डाले जाए तो जो इनका बैटिंग ऑर्डर है, बॉलिंग ऑर्डर है, उसमें मेरे ख्याल में 6 से 7 वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, T20 के स्पेशलिस्ट प्लेयर हैं। तो ये बड़ी सुपीरियर टीम है। सो देखें, लेकिन जिस तरह की पिच है या जिस तरह की T20 है, ये एक प्लेयर भी रिजल्ट चेंज कर सकता है। बिल्कुल जी। और इस वर्ल्ड कप में हम अभी तक बहुत दिन तो नहीं हुए शुरुआत हुए हुए, लेकिन हम अपसेट्स देख चुके हैं काफ़ी ज़्यादा। और नीदरलैंड्स और साउथ अफ्रीका, जैसे इंजी भाई ने जिक्र किया कि पिछले वर्ल्ड कप में जो कि ऑस्ट्रेलिया में खेला गया था उसमें ये टीम्स आमने सामने थी और नीदरलैंड्स ने साउथ अफ्रीका को हराया था। तो साउथ अफ्रीका थोड़ी परेशानी में तो होगी और अपना 100% देने की कोशिश करेगी। कैडबरी मोरो T20 वर्ल्ड कप हंगामा प्रेजेंटेड बाय सनसिल्क शाइन, ब्रॉट टू यू बाय ज़मीन.com। हर पता हमें पता है, पावर्ड बाय डॉलन्स, रिफ्रेश्ड बाय स्प्राइट एंड आवर कूलिंग पार्टनर इज पेल। आप देख रहे हैं वर्ल्ड कप की खुसूसी ट्रांसमिशन। अब हम बात करेंगे आखिरी और चौथा मैच जो कि आज खेला जाना है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 10 बजे शुरू होगा ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड और ये मैच खेला जाना है किंगस्टन ओवल बारबाडोस में। सलीम भाई, इस मैच का मुझे इंतजार है। दोनों टक्कर की टीमें, मजा आता है जब दोनों जाने बड़े बड़े नाम होते हैं और प्लेयर टू प्लेयर मुकाबला हो रहा होता है। असल में मेरे ख्याल में इस टूर्नामेंट का सबसे अच्छा मैच ही होगा, क्योंकि बाकी जितने भी मैचेस हुए हैं वो हम ये कह सकते थे कि ये टीम जीतेगी, क्योंकि वो अपसेट्स हो रहे हैं, वो रिजल्ट हुए नहीं, वो
मगर ये दोनों ऐसी टीमें हैं कि इसको आप ये कह सकते हैं जो भी जीतेगी वो मेरिट पे जीतेगी, तो फाइट होएगी दोनों में। बॉलिंग बैटिंग आप ले लें कमाल। तो अनलेस के इंग्लैंड वर्ल्ड कप की तरह बिल्कुल ही पहला मैच हारने के बाद बैठ ही ना जाए, मगर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों वो टीमें हैं जो आपको किसी भी जगह मैच हो रहा हो आपको देखने को मज़ा आता है। तो नहल आज का मैच इस पे कमेंट ये करना कि कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी है तो मेरा ख्याल मुश्किल है, क्योंकि ये वह टीमें हैं जो फेवरेट हैं दोनों वर्ल्ड कप की। तो जी भाई दोनों टक्कर की टीम और वही बात कि प्लेयर टू प्लेयर मुकाबला और इन दो टीम्स के दरमियान जो राइवलरी है वो इस मुकाबले को और मज़े का बनाती है। जिस तरह हमारा इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है इसी तरह ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मैच होता है, जिस तरह एशेज हो रहा होता है जिस तरह, और ये वाला मैच इनके लिए भी उतना ही है। मैं जिस तरह हम बात करते हैं ना इंडिया पाकिस्तान का कि पाकिस्तान इंशाल्लाह इंडिया से जीतेगा तो सुपर 8 में भी इनको हेल्प मिलेगी कि जी इनका मोराल एकदम। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का जो सा मैच है ना उसमें भी दोनों टीम जो भी जीतती है ना उनका मोराल बहुत हाई हो जाता है। और दोनों ये कि T20 की ऑस्ट्रेलिया ये गोरे तो बहुत ज़बरदस्त खेलते हैं क्योंकि जी T20 खेल रहे हैं, जिस तरह इन्होंने सारी गेम चेंज की है तो ये क्रेडिट तो गोरों को जाता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया जिस तरह खेलते हैं, ये कम बैक करते हैं, जिस तरह बड़ी टीम है, जिस तरह ये हालांकि ये वर्ल्ड कप भी इसी तरह ही जीत जाते हैं क्योंकि जी जिस तरह जिस क्वालिटी की ये प्लेयर्स हैं, तो दोनों का मैच बहुत ज़बरदस्त होगा और अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। मैच नहीं अच्छा देखने को मिलेगा, क्रिकेट अच्छी देखने। ऑस्ट्रेलिया बड़ा कमबैक करती है, अगर वो हार भी जाए ना। पिछले वर्ल्ड कप में देखिए ऐसा कमबैक कराया था हमने, वर्ल्ड कप जीत के निकले फिर वो इंडिया से। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में ये फ़र्क है, इंग्लैंड तो बिल्कुल ही वो आगे लग गई थी, मगर ऑस्ट्रेलिया देखो हारने के बाद भी ना वो बड़ा उन्होंने कमबैक किया था। और ये इसमें जी आप कुछ कह रहे हैं? नहीं ये कहते हैं कि जी इन्होंने पाकिस्तान ने कमबैक कराया था। हाँ जी, तो पाकिस्तान वाले हमेशा से किंग मेकर रहे हैं बनाते हैं किंग मेकर। तो इसमें ये तो हमारी क्वालिटी है, तो हम सारे उसमें शामिल है कि किंग मेकर बनाते हैं। इसमें तो हम ऐसा वापस लेके आते हैं कि फिर वर्ल्ड कप जितवा के ही जो है हम सांस लेते हैं। लास्ट टाइम की जो चैंपियन है, अभी भी 5 ट्रॉफीज ऑस्ट्रेलिया के पास हैं। तो देखते हैं आज शुरुआत कैसी होती है। प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हो गया है। आप दोनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिए। आपसे मुलाकात होगी 11:03 रात। अल्लाह हाफिज।